ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत 2024 में कब है? क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं? क्या पीरियड्स में व्रत कर सकते हैं? क्या पूजा से पहले जल ले सकते हैं या दवाई ले सकते हैं? वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत, इस व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत धारण करती हैं। इस त्योहार को लेकर ये मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है, तीज का व्रत होता है, पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए। उसी प्रकार से वट सावित्री व्रत भी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए और अखंड सुहाग के लिए ही रखा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे 2024 में वट सावित्री का व्रत इस साल कब है और वट सावित्री व्रत के दिन हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत की विधि क्या होगी। सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। तो देखिए, कई स्थानों में यह व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को, और कई स्थानों पर यह व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर। व्रत की विधि एक ही होती है और उद्देश्य भी एक ही होता है, यानी कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रख रखा जाता है, जो कि अलग अलग स्थानों पर यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, सावित्री और सत्यवान की, जिसमें सावित्री अपनी चतुराई और धर्म के साथ यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। तभी से सुहागिनें महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुखद दाम्पत्य प्राप्त होता है, इसके साथ ही संतान भी प्राप्त होती है। संतान प्राप्त होने में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन पूजा की जाती है वट वृक्ष की। वट वृक्ष, जिसे बरगद का वृक्ष भी कहा जाता है। और अब धर्मशास्त्र की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। बरगद के तनों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। और वट की लटकती हुई शाखाओं को सावित्री के रूप में मानते हैं, इसलिए वट वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष संपूर्ण रूप से पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है वट वृक्ष की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी कामना से आप इस की पूजा करें, आपको वो कामना निश्चित ही पूरी होती है। वैसे तो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, लेकिन वट वृक्ष की पूजा कोई भी कर सकता है। और अब बात करें कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है, वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को शाम को 7:54 पर और समाप्त होगी अगले दिन 6 जून 2024 को शाम 6:15 पर। तो सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 6 जून को मानी जाएगी और वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। अब कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि पहली बार हम वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं या नहीं। जी हाँ, रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में बड़ों बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लीजिए कि आपके यहाँ यह व्रत होता है या नहीं। परिवार में ऐसा भी होता है कि वट सावित्री का व्रत नहीं किया जाता है।
अब इसके कई कारण भी हो सकते हैं कि कई परिवारों में ऐसा होता है कि कोई ऐसी दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा व्रत हो जाता है, बंध जाता है मतलब। और फिर वह तभी से खुलता है जब आपके यहाँ उस दिन कोई संतान हो या आपके घर में गौ माता बछड़े को जन्म दे, उसी दिन से आपका व्रत खुल जाता है। इसीलिए व्रत करने से पहले अपने परिवार में ज़रूर पूछ लीजिए। और एक और प्रश्न आता है कि पीरियड्स में हम पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं या नहीं, यानी कि कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पहली बार आप हैं तो संकल्प लेना होता है, तो पीरियड्स में है तो संकल्प कैसे ले सकते हैं, पूजा भी नहीं कर सकते, तो पहली बार है तो व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। यदि आप हर बार करते हैं तो ये व्रत इस बार आप व्रत कर सकते हैं। पूजा आपके परिवार से कोई भी सदस्य कर सकता है आपके लिए। और एक बात, पहली बार भी आप हैं तो पीरियड्स में से हैं तो आप अपने घर में, फिर किसी बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए, जैसे आपकी सासू माँ है, आपकी मम्मी है, या कोई भी वहाँ बड़ा है तो उनसे ज़रूर पूछ लीजिए। क्योंकि कई परिवारों में पहली बार रखवा देते हैं कि पता नहीं अगली बार ठीक हो या ना हो, मतलब अगली बार पीरियड्स में हो या कोई और परेशानी हो तो किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो अपने परिवार में विचार विमर्श ज़रूर कर लीजिए। अगर वो लोग आपको परमिशन दे देते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो इसलिए एक प्रश्न और आता है, क्या हर बार हमें वट सावित्री के व्रत में नया वस्त्र धारण करना चाहिए? तो देखिए, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। नया वस्त्र हो या ना हो, बस वस्त्र शुद्ध होना चाहिए और धुला हुआ होना चाहिए। आप उसे धारण करके पूजा कर लीजिए। और अब आप और भी एक प्रश्न आता है कि हम वट सावित्री का व्रत निर्जल, मतलब बिल्कुल बिना जल पिए रख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, इसका मतलब जल या फल नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, आप जब तक आप पूजा नहीं किए हैं तब तक आप निर्जल रहकर पूजा कीजिए। फिर उसके बाद फिर आप आकर घर पे पूजा करने के बाद आप घर पर जल पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में दवा खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जल सुबह सूर्य निकलने के बाद थोड़ा ध्यान दें, जल नहीं पी सकते पूजा करने से पहले। फिर इसके बाद आप पूजा कर लें तो फिर दवा खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई-कई जगह में तो इसका सिर्फ व्रत रखते हैं, सिर्फ फल खाकर व्रत करते हैं, और कई जगह शाम को मीठा भोजन करते हैं। तो अपने-अपने क्षेत्र में आप देख लीजिए आप कैसे व्रत करते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, इस व्रत में जितनी सुबह हो सके उतनी सुबह ही पूजा कर लें, क्योंकि गर्मी का दिन है, ज़्यादा धूप है, पूजा करने से पहले आप पानी नहीं पी सकते हैं तो प्यास लगती है। इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पूजा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पूजा में 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए, तो समय तो लगता है। तो आप जल्दी थोड़ा सुबह उठकर आप स्नान आदि करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाइए। और छोटी-छोटी सामग्रियाँ भी इकट्ठी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि पूरे दिन रहने वाली है और इस दिन वट वृक्ष में काफ़ी भीड़ भी रहता है, बहुत समय लग जाता है। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें। यदि दोस्तों, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि यदि आपको बाँस का पंखा मिले तो कहीं से अभी ही खरीद के रख ले लीजिए, क्योंकि बाद में समय में मिलता नहीं है। और इसके अलावा पूजा की सामग्री में आप थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ कि कच्चा सूत भी चाहिए, भीगे हुए चने भी चाहिए, और मूँगफली के दाने भी चाहिए, और हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप इत्यादि चाहिए, और इसके साथ सुहाग की सामग्रियाँ भी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा में बहुत से लोग सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं। कई लोग चने से करते हैं, कई लोग मूँगफली के दाने से करते हैं, तो या फिर चॉकलेट टॉफ़ी इत्यादि से भी कर लेते हैं, परिक्रमा की जा सकती है। और कई स्थानों पर पहली बार जब ये व्रत किया जाता है तो धान पान से किया जाता है। अब हर जगह की परंपरा नहीं है, कहीं-कहीं पर किया जाता है। तो आप
आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप उसकी व्यवस्था पहले से ही कर ले, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता। क्योंकि पान तो हर जगह कभी भी मिल सकता है, लेकिन धान की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, वो भी पहले से करेंगे तो भी होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री व्रत की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूजा पाठ व्रत त्योहार का वीडियो लाती रहूँगी। चलो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।